यदि आपके जीवन में अचानक भीतर से वैराग्य की हल्की सी लहर उठने लगी है, संसार के आकर्षण पहले जैसे मोहक नहीं लगते और बिना किसी विशेष कारण के मन बार बार शांति, प्रेम और किसी अज्ञात दिव्यता की ओर खींचने लगा है, तो ये कोई मनोवैज्ञानिक परिवर्तन मात्र नहीं है। ये वो अवस्था है जिसे शास्त्रों में अनुग्रह की प्रथम किरण कहा गया है। राधा रानी की कृपा जब किसी जीव पर पड़ती है तो वो जीवन को उलट पुलट नहीं करती, बल्कि भीतर से चुपचाप रूपांतरण आरंभ कर देती है। व्यक्ति को स्वयं भी समझ नहीं आता कि वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा। उसके विचार बदलने लगते हैं, उसकी दृष्टि बदलने लगती है और सबसे बड़ी बात, उसका हृदय नर्म होने लगता है। ये हृदय की कोमलता ही राधा तत्व का पहला संकेत है। यदि आप बिना किसी प्रयास के कृष्ण नाम सुनते ही भावुक हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं या सीने में एक अनकहा सा भारीपन और मिठास एक साथ महसूस होती है, तो समझ लीजिए ये सामान्य भावुकता नहीं है, ये राधा रानी की करुणा का स्पर्श है। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण तक पहुंचना सरल नहीं, पर राधा रानी तक पहुंचना और भी दुर्लभ है। और जब राधा स्वयं किसी को चुन लेती है तो वो व्यक्ति चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, कृष्ण मार्ग पर स्वतः ही चलने लगता है। राधा की कृपा तर्क से नहीं आती, वो पात्रता से नहीं आती, वो केवल हृदय की सच्चाई देखती है। यदि आपके जीवन में बार बार ऐसे अनुभव हो रहे हैं जहां टूटने के बाद भी आप बिखर नहीं रहे, बल्कि पहले से अधिक शांत, परिपक्व और करुणामय बनते जा रहे हैं, तो ये भी राधा रानी का संकेत है। उनकी कृपा जीवन से दुख नहीं हटाती, बल्कि दुख का अर्थ बदल देती है। जो पीड़ा पहले अभिशाप लगती थी, वही बाद में प्रसाद बन जाती है। राधा रानी की विशेषता यही है कि वे भक्त को संसार से भागने नहीं देती, बल्कि संसार में रहकर भी भीतर से मुक्त कर देती है। यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके विचार उन्हें अजीब लगने लगे हैं, आपकी चुप्पी उन्हें असहज करती है, तो इसे अपनी कमजोरी न समझें। राधा कृपा के बाद व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो अलग दिखने लगता है बिना कोशिश के, क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं भीतर स्थानांतरित हो जाता है। राधा रानी का भक्त धीरे धीरे दिखावे से मुक्त हो जाता है। उसे सिद्ध करना नहीं पड़ता कि वो सही है, वो बस सत्य में स्थिर रहता है। यदि आपके मन में बार बार सेवा का भाव आता है, बिना किसी लाभ, पहचान या प्रशंसा की इच्छा के, तो ये राधा भाव का सीधा संकेत है। राधा रानी भक्ति को प्रदर्शन नहीं बनने देती। उनकी भक्ति मौन होती है, गहरी होती है और अहंकार रहित होती है। इसलिए जिन पर उनकी कृपा होती है, वे स्वयं को विशेष नहीं मानते, वे तो स्वयं को और अधिक साधारण समझने लगते हैं। ये साधारणता ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक उत्कर्ष है। यदि आपके जीवन में अचानक स्त्री तत्व के प्रति सम्मान बढ़ गया है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, प्रेमिका हो या कोई अपरिचित नारी, तो ये भी राधा रानी की उपस्थिति का प्रमाण है। क्योंकि राधा तत्व केवल प्रेम नहीं, वो मर्यादा, करुणा और संवेदनशीलता का सर्वोच्च स्वरूप है। जहाँ राधा का वास होता है, वहाँ स्त्री का अपमान नहीं, उसका पूजन होता है। बिना दिखावे के, बिना शब्दों के, यदि आपके भीतर ये भावना जाग रही है कि प्रेम कोई सौदा नहीं, कोई शर्त नहीं, बल्कि एक मौन समर्पण है, तो समझिए आप राधा दर्शन के मार्ग पर हैं। राधा का प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वो तो स्वयं को अर्पित कर देता है। इसी कारण राधा रानी की कृपा से व्यक्ति का प्रेम मांग से दान में बदल जाता है। वो चाहता नहीं, वो देता है और इसी देने में वो पूर्ण हो जाता है। यदि आपके जीवन में कृष्ण का नाम, बांसुरी की ध्वनि, वृंदावन, यमुना या रास की कल्पना सुनते ही मन स्थिर हो जाता है, तो आपकी स्मृति का नहीं, आपकी आत्मा का जागरण है। शास्त्र कहते हैं कि कुछ आत्माएं वृंदावन से बंधी होती हैं। कालांतर में जन्म बदलता है, नाम बदलता है, शरीर बदलता है,
पर स्मृति भीतर कहीं सुप्त रहती है। राधा रानी की कृपा उस सुप्त स्मृति को धीरे धीरे जगा देती है। यदि आप बार बार ये अनुभव कर रहे हैं कि आपकी इच्छाएं कम हो रही हैं पर संतोष बढ़ रहा है, तो ये भी कृपा का लक्षण है। संसार सिखाता है कि अधिक पाने में सुख है, पर राधा रानी सिखाती है कि कम चाहने में शांति है। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, ये चुपचाप आता है, और जब आता है तो जीवन की दिशा ही बदल देता है। यदि आपके जीवन में भक्ति अब कर्मकांड नहीं रही, बल्कि एक सहज भाव बन गई है, जहां आप पूजा करें या ना करें पर भीतर से संवाद चलता रहता है, तो ये राधा कृपा का गहन स्तर है। इस अवस्था में व्यक्ति मंदिर में भी वही रहता है और संसार में भी वही। उसका ईश्वर बाहर नहीं, भीतर स्थापित हो जाता है। अंततः यदि ये सब आपके जीवन में घट रहा है और आप स्वयं को किसी विशेष श्रेय के योग्य नहीं मानते, बल्कि और अधिक विनम्र होते जा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये सब आपके प्रयास का फल नहीं, बल्कि स्वयं राधा रानी की अहेतुकी की कृपा है। क्योंकि जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं राधा का निवास होता है, और जहाँ राधा निवास करती है, वहाँ कृष्ण स्वयं अवस्थित हो जाते हैं, बिना बुलाए, बिना घोषणा के। राधे राधे।